गांव का नजारा है, हरे भरे खेत, खुला आसमान और एक छोटा सा लड़का। नाम था राहुल। बस 8-10 साल का होगा। उसके छोटे छोटे हाथ बकरियों की रस्सी पकड़े हुए थे। राहुल के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कहीं गहराई से अकेलापन झलकता था। इसी बीच उसी रास्ते से एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार में बैठे थे सेठ और सेठानी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन एक कसक जिंदगी भर उन्हें सताती रही। कोई संतान नहीं थी। राहुल चौंक गया। सेठानी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा इधर आओ। राहुल धीरे धीरे गाड़ी के पास आया और बोला, हाँ जी आंटी। सेठानी ने प्यार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? घर में कौन कौन है? राहुल। श्यामपुर गांव में। मेरी माँ और मैं रहते हैं। पिताजी बीमारी में चल बसे। ये सुनकर सेठानी की आंखें भर आईं। उन्होंने सेठ से कहा, चलो इसकी माँ से मिलते हैं। झोपड़ी में पहुंचकर उन्होंने सावित्री, राहुल की माँ को नमस्कार किया। धीरे से बोले, बहन जी, आपका बेटा बहुत प्यारा है। हमारे कोई संतान नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो हम इसे अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बेटे जैसा प्यार देंगे। सावित्री का दिल कांप उठा। राहुल ही तो मेरा सब कुछ है। इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? तभी राहुल मासूमियत से बोला, अम्मा, मैं पढ़ लिखकर बड़ा डॉक्टर बनूंगा। सावित्री की आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। वो बोली, ठीक है, ले जाइए, लेकिन एक वादा कीजिए, इसे मुझसे दूर मत कीजिएगा। सेठ सेठानी ने वचन दिया। राहुल अब शहर आ चुका था। बड़े बड़े घर, नए कपड़े, नई किताबें। उसकी दुनिया बदल गई थी। शहर के बच्चे उसे अपने खेल में बुलाते। पहले तो वो संकोच करता, लेकिन धीरे धीरे उनकी हंसी में शामिल होने लगा। उसे पहली बार लगा, शायद मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूं। लेकिन हर रात मां की याद उसे रुला देती। सेठानी उसे गले लगाकर समझाती, बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। अब मेहनत करो ताकि एक दिन मां को गर्व हो। साल गुजरते गए। राहुल पढ़ाई में तेज निकला और मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इसी बीच गांव से खबर आई, उसकी मां सावित्री बीमार हो गई। राहुल सब छोड़कर दौड़ा। मां को खाट पर कमजोर हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी मां बोली, बेटा, मैंने तुझे अपने कलेजे से दूर किया ताकि तू कुछ बन सके। आज देख रही हूं मेरा त्याग बेकार नहीं गया। राहुल फूट पड़ा, नहीं अम्मा, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और डॉक्टर बनकर हर मां का सहारा बनूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर ने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, दिल का ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना जान को खतरा है। सेठ और सेठानी ने बिना सोचे समझे अपनी जमा पूंजी सब लगा दी। सावित्री का ऑपरेशन हुआ और भगवान की कृपा से सफल रहा। ऑपरेशन के बाद सावित्री ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, तुमने हमारा जीवन बदल दिया। तुम भगवान बनकर आए हो हमारी जिंदगी में। कुछ साल बाद राहुल डॉक्टर बन गया और गांव लौटकर अस्पताल बनवाया। बच्चे उसके चारों ओर दौड़ते, कहते, भैया हमें भी डॉक्टर बनना है। गांव वाले कहते, देखो, बकरियां चराने वाला बच्चा आज हजारों की तकदीर बदलने वाला बन गया। सेठ और सेठानी गर्व से आंसू पोंछते और कहते, भगवान ने हमें संतान नहीं दी तो क्या हुआ, राहुल के रूप में हमें बेटा मिला है। और राहुल यही सोचता, मेरी असली तकदीर तो मां के आंसुओं में छुपी थी। उसी त्याग ने मुझे तकदीर वाला बना दिया।